शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। हम कहते हैं कि आत्मा में अनंत शक्ति होती है, लेकिन देखा जाए तो उस अनंत शक्ति को भी कंट्रोल या जो हावी करके रखता है वह है हमारा मन। यानी हम आत्मा से ज़्यादा आवाज़ अगर किसकी सुनते हैं तो मन की आवाज़ सुनते हैं। अगर हमें पता है कि आत्मा में अनंत शक्ति है, फिर भी हमारे शरीर में जो भी अशक्ति आती है वह अशक्ति बहुत बार हमारे आत्मा की शक्ति को ढककर शारीरिक अशक्ति का एहसास हमें जल्दी होता है। कहा जाता है कि शरीर की अशक्ति और मन की आसक्ति, ये दो जो है वह धर्म करने में बाधा रूप बनते हैं। ये दो संकल्प है। इन दो संकल्पों में अगर हम सोचते हैं तो शरीर की अशक्ति दूर करने के लिए जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है, शारीरिक प्रॉब्लम आती है और उससे अगर शरीर में अशक्ति आ जाती है तो उसे दूर करने के प्रयत्न हम तुरंत कर लेते हैं। डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेना, इंजेक्शन लेना या जो भी डॉक्टर कहते हैं। अगर बहुत ही अशक्ति आती है तो बहुत बार ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। ये सारे उपाय हमारे शरीर की अशक्ति को दूर करने के लिए कहे गए हैं और इसका इलाज हम तुरंत कर लेते हैं। लेकिन जो धर्म करने में बाधा रूप, आत्मविकास में बाधा रूप बात कही गई है, वह बात है मन के आसक्ति को दूर करना। क्या जितनी ज़रूरी हम ध्यान मन की शरीर की अशक्ति को दूर करने के लिए देते हैं, उतना ध्यान हमारे मन की आसक्ति को दूर करने के लिए देते हैं, यह सोचने की बात है। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा आसान क्या है, शरीर की अशक्ति को दूर करना या मन की आसक्ति को दूर करना। इसका तो जवाब हम सभी के पास है कि नहीं, शरीर की अशक्ति जैसे ही आती है तुरंत ही हम उसका इलाज करना चालू कर देते हैं। लेकिन क्या मन की आसक्ति को दूर कैसे करें, उसके लिए उपाय अगर है तो कौन से उपाय है, किस डॉक्टर के पास हमें जाना होगा, क्या करना होगा जिससे मन की आसक्ति हम दूर कर सके। हमारे भव भ्रमण में भटकने का कारण हमारी आसक्ति ही है। हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख का कारण भी मन की आसक्ति ही है और भगवान ने इस मन की आसक्ति पे ही विजय पाया और वह सिद्ध गति को प्राप्त हुए। लेकिन हमारे रोज के रूटीन में जब हम देखते हैं तो जो मन की आसक्ति है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चढ़ाव उतार, अनुकूलता प्रतिकूलता आती ही रहती है, लेकिन उसके पीछे का कारण भगवान कहते हैं तेरे मन की आसक्ति। जितनी हम हमारी आसक्ति, हमें जो भी मिला है, साधन, संपत्ति, शरीर, परिवार, संबंध, पदार्थ, जो भी मिला है उसमें हमारी आसक्ति धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। उसके ऊपर के राग द्वेष बढ़ते जाते हैं और वही कारण हमारे क्लेश कंकास का भी निमित्त बन जाता है। तो कैसे करें हमारे मन की आसक्ति को दूर, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। धर्म मार्ग पे अगर आगे बढ़ना है तो उसकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी कही गई है वह है जितनी आसक्ति हम कम करेंगे उतने ही हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। जब शरीर की जो क्रिएट होती है वो अशक्ति कही गई है और जो मन से क्रिएट होती है उसे आसक्ति कही गई है। आसक्ति दूर करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमें निमित्त मिलते हैं उस निमित्त में हमें छोटी छोटी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जैसे हम अगर भोजन करने के लिए बैठे हैं, हमारे सामने 15 पदार्थ है, लेकिन वहाँ पर अगर सोचते हैं कि इतने 15 पदार्थ मेरे सामने हैं, लेकिन मुझे सभी पदार्थों की ज़रूरत नहीं है, उसमें से मुझे सिर्फ 6 या 7 ही पदार्थों का उपयोग करना है और दूसरे पदार्थों का मुझे त्याग करना है। ऐसे करते करते हम पदार्थों के प्रति की हमारी आसक्ति को कम कर सकते हैं।
संपत्ति की आसक्ति को कम करना है तो दान के भाव को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम अगर मंदिर में जाते हैं या स्थानक में जाते हैं, दान पेटी होती है। दान पेटी में दान देते समय हमारे पास जो संपत्ति या पैसे होते हैं उसमें 500 रुपये की भी नोट होती है, 50 की भी नोट होती है। लेकिन हम सबसे पहले कौन सी नोट का दान करते हैं हम सभी को पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें हमारी उदारता यानी हमारे विजन को हमें बढ़ाते जाना है और वहाँ पर जो मन नहीं करता है कि 500 की ही नोट में डालूं, वहाँ पर हम 50 की नोट का ही विचार करते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर मुझे संपत्ति की आसक्ति कम करनी है तो वहाँ पर मुझे बड़े नोट का उपयोग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, स्लोली। जितनी क्षमता है और जितनी हमारी सहूलत है उस हिसाब से हमें हमेशा मन की न सुनकर वहाँ पर त्याग के भाव को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार धर्म की हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। लेकिन सिर्फ बात करने से बिल्कुल ही नहीं होता है। परिणाम तो हम प्रैक्टिकली जब तक धर्म को हमारे जीवन में आचरण में नहीं लाते हैं तब तक उसके परिणाम भी हमें नहीं मिलते हैं। बहुत बार जैसे शरीर की अशक्ति को दूर करने के लिए डॉक्टर हमें थोड़ी चीज़ें लेने के लिए कहते हैं, हम तुरंत ही पूरे प्रयोग अप्लाई स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर ने कहा है ये अच्छे अच्छे जूसेस पियो, नींबू पानी पियो, ड्राई फ्रूट खाओ, ये सभी चीज़ें अच्छी चीज़ें हम खाना तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, उसके लिए बिल्कुल बेपरवाही नहीं करते हैं, वैसे ही हम हमारे मन की आसक्ति को कम करने के लिए हमारे पुरुषार्थ करना चालू करना बहुत ज़रूरी है। जब कोई बीमारी आती है तो हमें परहेज़ी भी आ जाती है, ये चीज़ें नहीं खानी है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब उसे हम त्याग भी कर देते हैं। तो क्या ये त्याग कहाँ जाता है? इसको हम त्याग कहेंगे? नहीं। भगवान कहते हैं अनिच्छा से किया हुआ त्याग उसके परिणाम उसका पुण्य हमें नहीं मिलता है। लेकिन जब इच्छा से स्वेच्छा से हम कोई पदार्थ वस्तु का सामने से इच्छा से त्याग करते हैं तभी हम अनासक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब अलग अलग सिचुएशन हमारे जीवन में आती रहती है। अगर जीवन दरमियान हम देखते हैं तो हमेशा मन की जीत होती है। कितना भी हमें पता है कि मन जो है उससे कितना कई गुना ज़्यादा आत्मा में शक्ति है, फिर भी आत्मा की शक्ति को ओवर जो कर देता है वह मन है। इसीलिए मन को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। मन आज एक कहता है तो कल दूसरा कहता है। अलग अलग मन के विचार होते हैं, अलग अलग सिचुएशन होती है। अब जैसे सिचुएशन जैसे हमारे पास है तो उसमें फर्स्ट कहा गया है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी हमारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोचते रहना है। जो भी आज मेरे पास है, फिर वो समय रहने दो, सिचुएशन रहने दो, संबंध रहने दो या संपत्ति रहने दो, साधन रहने दो, उसका मुझे ओनली सदुपयोग ही करना है, उसका मुझे दुरुपयोग नहीं करना है। कितने सारे ऐसे साधन हैं जो उसका हम ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम तय करें कि जो भी आज मुझे मेरी पुण्य से मिला है उसका मुझे सदुपयोग ही करना है, और ये सदुपयोग यानी अगर मुझे समय मिला है तो समय का उपयोग ऐसे एक्टिविटी न करके कि जिसमें से पाप कर्म का बंध हो, ऐसी न करते हुए सद्वाचन करना है, सामयिक करनी है, पौषध करना है। जो भी हमारे पास हमें मिला है उसका सदुपयोग करते जाना है, जिससे आत्मकल्याण हमारा जल्दी हो सके। और इसके लिए कहा गया है कि अगर आसक्ति को दूर करना है तो हमें जो मिला है उसका जितना हम सदुपयोग करने में उसका उपयोग करेंगे उतनी ही हमारी अनासक्त भाव हमारे बढ़ते जाएंगे। कभी कभी क्या होता है हम अच्छे काम करते जाते हैं लेकिन बहुत बार हमें
सामने वाले से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, हमारे काम की कदर होती नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी हमें पेशेंस रखनी होती है। कोई हमारे काम की कदर करे या न करे, लेकिन मुझे ये मेरे आत्म कल्याण के लिए करना है, यह जब हम सोचते हैं और वो करते जाते हैं तो एक दिन ज़रूर आता है जब हमारे सत्कार्य की सभी को वैल्यू होती ही है। दूसरा है डिले रिस्पॉन्स, यानी बहुत बार क्या होता है, हम मन में ऐसे सोचते हैं आज मुझे जो भी है, हाँ मुझे अच्छे कार्य करने हैं, दान के हैं, सेवा के हैं, सत्कार्य है, ये सभी अच्छे कार्य करने हैं, लेकिन कल से करेंगे या अभी नहीं, अभी तो मेरा क्या है, ये सब अदर एक्टिविटी कर लूँ या जो भी मेरे लाइफ में अच्छा मिला है उसका उपभोग कर लूँ। ये सोचने के बाद हम हमेशा डिले करते हैं, यानी जो भी मिला है उसका उपयोग करने के लिए हम आज नहीं कल के ऊपर डाल देते हैं। तो क्या होता है, हमारा मन हमेशा अच्छे काम के लिए जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देता है। वहाँ पे सभी चीज़ों की इतनी आसक्ति हमारे मन में होती है, तो उसके प्रति पहले हम खींचे जाते हैं। और जैसे ही एग्जाम्पल, अगर मुझे छुट्टी मिली है, हॉलीडे है, तो उसका उपयोग मैं कभी धर्म करने के लिए पहले करते हैं या घूमने के लिए करते हैं। तो हमेशा सभी की यही मानसिकता होती है कि उसे पहले मनोरंजन याद आता है, पहले वो एंटरटेनमेंट या घूमना फिरना ये सभी चीज़ों की प्रायोरिटी पहले होती है। और अगर समय मिला तो हम सामयिक है या सद्वांचन है या कोई धार्मिक क्रिया है इसके लिए निकालेंगे, लेकिन पहले हमारे मन में धार्मिक क्रिया या सत्कार्य करने का नहीं आता है। हमेशा हमारी एक मनोवृत्ति रहती है, अभी नहीं बाद में। तो ये जो मनोवृत्ति है वो मनोवृत्ति को निकालना पड़ेगा और इसके लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। और बहुत बार हम साथ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, सभी के स्वभाव नेचर अलग अलग होते हैं, सभी के रिस्पॉन्सेस प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम किसी के लिए कोई भी हमारे मन में जो एक गांठ होती है वो गांठ न रखते हुए कि सब अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार अपने बिहेवियर करते हैं, ऐसी अगर समझ लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो किसी के भी दोष न देखते हुए सिर्फ मेरे आत्मगुणों का विकास इसकी और अगर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं तो भी हम अनासक्त भाव में आगे बढ़ सकते हैं, या मन की जो हमारी आसक्त भाव है सभी के प्रति वो भी कम होने लगते हैं। जब भी मन हमारा फ्री हो तब हमें ऐसी हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि रीडिंग है, राइटिंग है, या अच्छी अच्छी बातें सुनना है, प्रवचन सुनने हैं, स्वाध्याय करना है। ये सभी हैबिट हमें उसमें डिले नहीं करना है, उसमें हमें ये हैबिट क्या करते रहना है, क्रिएट करते रहना चाहिए। बाद में आता है कभी कभी किसी भी कोई भी बातों में प्रतिक्रिया देने का मन ही न हो, न पॉजिटिव मन होता है न नेगेटिव मन होता है। आइडियल लाइफ हमारी चलती रहती है, ओके हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, इसमें कोई भी टेंशन हम लेते नहीं हैं, न हमारे आत्मा की उन्नति की ओर हमारा लक्ष्य होता है। और यहाँ पे ही कहा जाता है कि अगर मेरे पास अच्छा समय है तो उस अच्छे समय का उपयोग मैं अच्छे कार्य करने में लगाऊं, या सामायिक करने में, पौषध करने में, या जाप करने में, ये सभी करने में मेरा जो समय है वो मैं लगाऊं। अगर अच्छा शरीर मिला है तो अच्छे शरीर का उपयोग मैं तप करने में लगा लूँ। और संपत्ति अगर अच्छी मिली है तो यहाँ पे मुझे संपत्ति का सदुपयोग करना, दान धर्म करना, ऐसे विचारों में ऐसा अगर हम रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया हमारे जीवन में देने लगते हैं तो हमारा आसक्ति भाव भी अपने आप कम होने लगता है। जैसे कहा जाता है कि हमारा मन जल्दी अनासक्त होना बहुत हार्ड है, क्योंकि मन जड़ता से भरा हुआ है और अनादिकाल से आसक्ति के तंतुओं से बंधा हुआ है।
इसीलिए अनासक्ता भाव को बढ़ाना इतना आसान नहीं है। उसकी प्रैक्टिस सतत सतत चालू करनी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारा विज़न भी ब्रॉड बनाना होता है। यानी छोटी छोटी बातों में दखल नहीं देना, छोटी छोटी बातों का ध्यान से हटा देना, ध्यान को हटा देना, दीर्घ दृष्टि वाले बनना। यानी हम क्या करते हैं, हमारे निमित्त जब सामने आते हैं तब उतना ही हम सोचकर वो निमित्तों को हम दोष देते रहते हैं, हमारे नसीब को दोष देते रहते हैं। लेकिन अगर दीर्घ दृष्टा जब हम बनते हैं तब अच्छा काम करते हुए विरोध भी हुआ तब इसकी परवाह अब होती नहीं है। अब जैसे ही करते ही जाते हैं वैसे वैसे हमें अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलने लगते हैं और वहाँ पे सामने से ही ऐसे रिस्पॉन्स आने लगते हैं, कितना अच्छा कर रहे हो, आप करते ही रहो। ये भी हमें ज़रूर होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। जब भी हम प्रसिद्धि की ओर आगे बढ़ते जाते हैं तब हम देखते हैं कि हम तो प्रसिद्धि की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन सबसे दुखी हमारे नज़दीक आजू बाजू के लोग उससे ज़्यादा दुखी होते हैं। बिकॉज सभी के अंदर ईर्ष्या का जो अग्नि होता है वो जला हुआ होता है और उस ईर्ष्या के अग्नि के कारण वहाँ पे हमें यह दिखाई देता है कि वह क्या होता है, वहाँ पे वह दुखी दिखाई देते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप जो भी अच्छे काम करो, धर्म करो, सभी को पसंद आए या न आए, सभी को उसमें रुचि आए या न आए, लेकिन हमें धर्म के मार्ग पर विवेक पूर्वक आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। धर्म में जड़ता नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि रोज के रूटीन में हमें बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं कि वो पापकारी कार्य हो भी, लेकिन वहाँ पर हम अगर पाप का खेद रखते हैं, आसक्ति नहीं रखते हैं, तो कहा जाता है कि आश्रम के स्थान को भी हम निर्जरा का स्थान उसे बना देते हैं। ऐसे काम करते समय अगर मन में खेद है कि हे भगवान, संसार में हो, ये काम मुझे करने पड़ते हैं, मेरे भाव नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम कर्म निर्जरा कर सकते हैं। धर्म के सिर्फ सिद्धांत और बातें करने से धर्म नहीं होगा, उसे प्रैक्टिकली जीवन में, आचरण में उतारना ही पड़ता है। जैसे कोई भी काम करते समय ये मुझे पूर्व में मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिस कारण यह सब चीज़ें मुझे संसार में रहकर करनी पड़ती है, ये भाव से जब करते हैं तब हमारे इतने कर्मबंध नहीं होते हैं। हमें धर्म करना है और कभी कभी क्या होता है, घर के लोगों को ये बहुत पसंद नहीं आता है, तब उनकी हाजिरी में न करते हुए जब भी वो घर से बाहर काम के लिए जाए तब हम हमारा जो भी धर्म क्रिया करनी है वो कर सकते हैं। जब वो सोए हुए होते हैं तब भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे धर्म कार्य में किसी का साथ मिले न मिले, रिस्पॉन्स मिले न मिले, फिर भी मौन रख के, समता भाव रख के, समझन रख के हमें हमारे धर्म को करते हुए आगे बढ़ाते ही जाना है, जिससे हमारे अध्यवसाय शुद्ध और शुभ हो जाए। बाद में बहुत बार होता है कि हमें धर्म करते करते थोड़ी चीज़ों की समझ आ जाती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, और कौन सा काम अशुभ है, कौन सा शुभ है। और बहुत बार हम अपने लोगों को ये समझ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम समझ देने की कोशिश करते हैं तब सामने से हमें रिवर्स रिस्पॉन्स मिलता है। यानी जब भी हम कुछ समझाने जाते हैं तब कोई सुनने के लिए रेडी नहीं होता है। यह सत्य है, सच है, पता है ये नहीं करना है, फिर भी उनको सुनना पसंद नहीं आता है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो कहा जाता है यहाँ पे रिवर्स रिस्पॉन्स, यानी हमें पीछे हट जाना है। हमारा नहीं सुनते हैं, वो बात सही भी है, सत्य भी है, फिर भी उनको सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो हमें वहाँ पर बिल्कुल ही हमारे भाषा वर्गना के पुद्गलों को व्यर्थ नहीं जाने देना है। वहाँ पर यह सोचना है कि यह बात सही है,
भगवान की आज्ञा के अनुसार है, फिर भी उसके कर्म का उदय अभी नहीं आया, जिससे उसे समझ लेने की रुचि नहीं आई है और वहाँ पे छोड़ देना है, वहाँ पे हमारा आग्रह अठाग्रह नहीं करना है। और ऐसे ही धर्म हमारी लाइफस्टाइल बननी चाहिए। लाइफस्टाइल जब बनेगी तब अनासक्त भाव अपने आप बढ़ने लगेगा, आसक्ति अपने आप कम होने लगेगी। शरीर तो नाशवंत है और फिर भी शरीर की अशक्ति के लिए कितने सारे उपाय हम करते रहते हैं, और आत्मा जो है वो कहा गया है शाश्वत है। तो आत्मा को समृद्ध बनाने के लिए, अनासक्त बनाने के लिए हमें हमेशा पुरुषार्थ करते ही रहना चाहिए। और जैसे कहा गया है कि कभी भी कल की राह नहीं देखनी है। संपत्ति आज जितनी भी हमारे पास है, हमारे मन में ये आता है कल और बढ़ेगी बढ़ेगी, तब हम दान करेंगे, तभी उसका अच्छे काम में उपयोग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, पता नहीं है कल आएगा नहीं आएगा, कल की बात हमें कल देखा नहीं है हमने। इसीलिए जो भी हमारे पास आज है उसमें से ही हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे और सद्धर्म सद्दान करते रहे। जैसे कहा गया है, हम तो करेंगे लेकिन करने वालों को भी प्रवृत्त करेंगे, उनको भी इंस्पायर करेंगे। करना, करवाना, अनुमोदना करना, ये तीनों का फल एक ही बताया है, इक्वल फल बताया है। इसीलिए जो भी करता है, करना तो है, करवाना अगर होता है तो करवाना भी है, और जो करता है उसकी अनुमोदना भी करते हैं। फिर भी हम ये तीनों से भी हमारे शुभ कर्म और कर्म की निर्जरा होती है। और ऐसे करते करते ही हमें शरीर की अशक्ति के जैसे उपाय हम तुरंत ही अप्लाई कर लेते हैं, वैसे ही हमें मन की आसक्ति को दूर करने के उपाय सतत सतत प्रैक्टिस से करते ही रहने हैं, और हमारे जीवन को, इस जीवन को हो सके उतना धन्य और सार्थक बनाना है। तो आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।